संपूर्ण क्रांति। दोस्तों, यह एक भाषण है जिसके लेखक जयप्रकाश नारायण हैं। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को सीताब दियारा नामक गांव बिहार में हुआ था। इनके माता का नाम फूलरानी एवं पिता हर्षुदयाल थे। इनका निधन 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था। प्रस्तुत पाठ में लोक नायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है, जिसे उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना में प्रकाशित है। भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पूरे प्रदेश से आए थे, जिसमें युवाओं का बोलबाला था। नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी और राम वृक्ष बेनीपुरी जी होते तो उनकी कविता भारत के नवनिर्माण के लिए क्रांति का कार्य करती, लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं हैं। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि ये जिम्मेवारी मैंने मांग कर नहीं लिया है, मुझे ये जिम्मेवारी युवा पीढ़ी द्वारा सौंपी गई है। वे कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। लेखक ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की तथा वापस आकर कांग्रेस में शामिल हो गए। जयप्रकाश बाबू से मिलने बहुत सारे नेता आए और सब ने एक तरफ उन्हें लोकतंत्र की शिक्षा दी तो दूसरे तरफ लोगों के जुलूस को रोका गया। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती जो एक तरफ लोकतंत्र की बातें करते हैं तो दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचलते हैं। लेखक के कुछ मित्र उनका और इंदिरा जी का मेल मिलाप कराना चाहते थे। लेखक कहते हैं कि मेरा इंदिरा जी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं, बल्कि उनकी गलत नीतियों से मेरा झगड़ा है। लेखक ने कई बार बापू और नेहरू जी की आलोचना भी की है। लेखक कहते हैं कि आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिसका प्रमुख कारण चुनावों का चर्चा है। आज के लोकतंत्र में जनता को इतना ही अधिकार है कि वह चुनाव करें, परंतु चुनाव के बाद अपने ही प्रतिनिधियों पर जनता का कोई अंकुश नहीं होता है। लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस तथा पत्रिकाएं प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाती है, लेकिन हमारे देश में इसका बहुत अभाव है। जयप्रकाश नारायण जी का ये भाषण मंत्रमुग्ध करने वाला था। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचारधारा धधक उठे और आंदोलन के विराट रूप धारण कर लिए। पटना के गांधी मैदान में फिर ना वैसी भीड़ इकट्ठी हुई और ना ही कोई वैसा प्रेरक भाषण हुआ। जयप्रकाश नारायण ने युवाओं को संकेत देते हुए कहा कि हमें स्वराज तो मिल गया है, लेकिन सुशासन के लिए हमें अभी काफ़ी संघर्ष करने होंगे। भाषण के क्रम में नेहरू जी का उदाहरण दिया। नेहरू जी कहते थे कि सुशासन के लिए देश की जनता को अभी मीलों जाना है, कठिन परिश्रम करने हैं, त्याग करने हैं। जेपी ने कहा कि अभी समाज में भूख, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे दानव वर्तमान हैं, उसमें हमें उनसे लड़ना होगा, आंदोलन करना होगा। इसके लिए जनता को तैयार रहना होगा। जेपी आंदोलन के क्रम में जो सभा हुई थी, उस सभा को विफल बनाने के लिए कांग्रेस सरकार ने कौन कौन से हथकंडे अपनाए, इसकी भी चर्चा अपने भाषण में किए हैं। लोगों को ट्रेनों से उतारा गया,
लाठियां चलाई गई। जेपी ने इससे लोकतंत्र पर कलंक माना है। वे उन लोगों को लोकतंत्र का दुश्मन मानते हैं जो शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं। वे इंदिरा जी की चर्चा करते हैं। उनके अनुसार उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि उसकी गलत नीतियों से है, उनके गलत सिद्धांत से है, उनके गलत कार्य से है। भाषण के क्रम में वे बापू एवं जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा करते हैं। वे गांधी जी का विरोध भी करते हैं क्योंकि विभोर कम्युनिस्ट जो थे अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वे संपूर्ण क्रांति चाहते हैं। देश का सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक बदलाव ही संपूर्ण क्रांति है। धन्यवाद दोस्तों।